आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 का नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, साइबर सुरक्षा एंड जागरूकता। तो आइए हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का क्या उद्देश्य है? पर्पज ऑफ रेगुलरली क्लियरिंग ब्राउजिंग। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसके लिए आंसर है हमारे पास वेबसाइटों को उपयोगकर्ता गतिविधियों पर नजर रखने से रोकना। प्रिवेंटिंग वेबसाइट्स फ्रॉम ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? व्हाट इज फिशिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? तो राइट आंसर है हमारे पास इसमें संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास, एन अटेम्प्ट टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेट है सेल रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर डेट केस डैमेज और फाइल एंड सिस्टम, यानी कि जो हमारे सिस्टम को और फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। हमारे पास आंसर है डी, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रेंसमवेयर किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो यहाँ पर आया गया है रेंसमवेयर डिजाइन टू डू, मतलब इसका प्रयोग क्या है, ये किस लिए बनाया गया है? तो इसके लिए राइट आंसर है हमारे पास फाइलों को एन्क्रिप्ट करना, उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना। इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड पेमेंट फॉर देयर रिलीज, आंसर हो गया हमारा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ वेद प्रोग्रामों में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। A code embedded in some legitimate program that is set to explode when certain conditions are met। तो इसके अंदर हमारे पास राइट आंसर है लॉजिक बम। ये एम्बेडेड कोड कौन से प्रकार का है? लॉजिक बम, राइट आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेबसाइट यूआरएल में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? व्हाट द प्रेजेंस ऑफ www इन यूआरएल? तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो गया ये सिर्फ नामकरण परंपरा है जो सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती। इट इज जस्ट नेमिंग कन्वेंशन एंड डज नॉट इफेक्ट सिक्योरिटी, राइट आंसर हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया हमारा डी। द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS अटैक का उद्देश्य क्या है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस इसके बारे में पूछा गया है, इसका एम क्या है? तो इसके लिए हमारे पास राइट आंसर है इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना। ओवरवेलम सिस्टम विद ट्रैफिक टू मेक इट, आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक वेबसाइट यूआरएल जो http से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पेडलॉक आइकन शामिल होता है दर्शाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है http एंड इंक्लूड अ पेडलॉक आइकन इन एड्रेस बार, यानी कि http होता है एक, तो http के अंदर यहाँ पर s लगा होता है और एक पेडलॉक लगा होता है। तो इन दोनों के बारे में पूछा गया है कि इसके लिए हमारे पास
क्या काम करता है, इसका वर्क क्या है, तो वेबसाइट इंक्रिप्शन के साथ एक सुरक्षित कनेक्शन उपयोग कर रही है। द वेबसाइट इज यूजिंग अ सिक्योर कनेक्शन विद एनक्रिप्शन, यानी कि जब तक पेड़ लॉक न हो और HTTP के साथ एस न लगा हो तब तक हम उस साइट को, उस वेबसाइट को सुरक्षित हमें नहीं मानना चाहिए। राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के हमले व्यक्तियों को पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना है? तो यहाँ पर आया है, सेंडिंग डिस्पेक्टिव ईमेल टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पासवर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, फिशिंग अटैक। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच शामिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेट आर डिजाइन्ड बाय अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास रूट किट। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा आपको स्पैम से नहीं बचाता? फॉलोइंग विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। राइट आंसर है पॉपअप ब्लॉकर। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को कहा जाता है? अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल आर आल्सो कॉल्ड। तो राइट आंसर है हमारा स्पैम, यानी कि अनचाहे संदेशों को हम बोलते हैं स्पैम। आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाला वायरस है? वायरसेज विच एग्जीक्यूट व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो क्या कहते हैं कि कौन सा वायरस निष्पादित होता है, या बूट होता है, या रन होता है? तो राइट आंसर है हमारे पास बूट सेक्टर। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14, मैन इन द मिडिल MITM हमले का प्राथमिक लक्ष्य। तो पूछा गया है गोल ऑफ MITM, इसका आंसर क्या है? तो आंसर इसका दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना। इंटरसेप्टिंग एंड अल्टरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट? तो यहाँ पर जो मुख्य बात पूछी गई है, सारे हमारे पास एक वायरस के प्रकार हैं, और जो दिया गया है आंसर हमारे पास वह है DOS अटैक। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट URL में HTTPS का अर्थ है? HTTP का अर्थ पूछा गया है, HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्ड एवरी मूवमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि जो भी आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हो उन सबको कौन रिकॉर्ड करता है, ये पूछा गया है। तो उसको बोलते हैं कीलॉगर। कौन सा वायरस होता है? कीलॉगर। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा विधि है? तो पूछा गया है कॉमन सिक्योरिटी फीचर्स फाउंड इन रेपुटेबल ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है यूजर अकाउंट के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर यूजर अकाउंट। आंसर सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने या निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं। What is name of viruses that pull a user into downloading and or executing them by pretending to be useful applications? तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स बहुत प्रचलित है, आप सबने इसका नाम सुना भी होगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है डज नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली, यानी कि कौन सा अपने आप को दोहराता नहीं है, अपनी प्रतिकृति नहीं बनाता है। तो उसके लिए राइट आंसर है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स, यानी कि वर्म्स, वायरस और ज़ॉम्बी, ये तीनों अपनी प्रतिकृति बनाते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, मगर ट्रोजन हॉर्स नहीं बनाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है हिडन इनसाइड अ सीमिंगली हार्मलेस पीस ऑफ कोड, यानी कि ऐसा कौन सा कोड है, ऐसा कौन सा वायरस है या मेलिशियस कोड है जो छुपा हुआ रहता है या वो कौन सा कहलाता है। तो उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आंसर है इसका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक छिपा हुआ वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटैकर्स समझौतों के लिए उपकरणों का एक नेटवर्क है। अटैकर्स नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज डिवाइस नॉलेज, यानी कि जितने भी ये अटैकर्स हैं, इन अटैकर का क्या नाम दिया गया, एक जो एक श्रेणी में आते हैं, तो उसके लिए पूछा गया है यहाँ पर। तो उसको बोलते हैं अपन बॉटनेट। अटैकर्स जितने भी आते हैं वो बॉटनेट की श्रेणी में आते हैं। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासवर्ड अटैक के संदर्भ में कीलॉगर क्या है, व्हाट इज कीलॉगर। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है इसका दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी क्षतिग्रस्त डिवाइस पर कीस्ट्रोक रिकॉर्ड करता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड कीस्ट्रोक ऑन अ कंप्रोमाइज्ड डिवाइस, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का उपयोग क्या है। तो यूज ऑफ फायरवॉल, तो यहाँ पर हमें फायरवॉल का उपयोग पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर है अपने इंटरनेट से इंटरनेट पर आने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। फिल्टर द पैकेट दैट कम फ्रॉम इंटरनेट टू इंटरनेट, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, प्राइमरी गोल ऑफ क्रेडेंशियल फिशिंग अटैक। तो राइट आंसर है हमारा इसका उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे कहा जाता है व्हेन हैकर्स फ्लड अ वेबसाइट्स विद यूजलेस ट्रैफिक टू ओवरवेलम द नेटवर्क, इट इज कॉल्ड। तो 26 का आंसर है हमारे पास ए, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डीओएस अटैक, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है। तो मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ यूजर, तो यूजर की जो एक्टिविटी को मॉनिटर करता है उसके लिए हमारे पास राइट आंसर है स्पाईवेयर, ये एक जासूसी करने वाला वायरस होता है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? When they try to hurt a group of people with use of a computer। तो इसके लिए हमारे पास राइट आंसर है इसका सी, साइबर टेररिस्ट। आंसर सी। पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक? तो यहाँ पर पूछा गया है, इसका राइट आंसर है हमारे पास ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना। गेसिंग पासवर्ड थ्रू ट्रायल एंड एरर। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है। यूजिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक्स। तो इसके लिए हमारे पास राइट आंसर है बी, क्रिप्टोग्राफी। आंसर बी। वीपीएन का पूर्ण रूप है? तो वीपीएन स्टैंड फॉर इन कंटेस्ट। तो यहाँ पर वीपीएन का पूरा नाम पूछा गया है, तो वीपीएन का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम डेट नीड नॉट एनी होस्ट प्रोग्राम। राइट आंसर है इसका हमारे पास वर्म्स। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33 क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा था? आंसर है हमारा द लव लेटर। एक वायरस था जो सबसे पहले अप्रानेट पर पाया जाता था। इसके लिए राइट आंसर है हमारे पास ए, क्रीपर। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे इंग्लिश असेसमेंट में नहीं है, सिर्फ हिंदी असेसमेंट में है, और वो भी कभी कभी आते हैं या जब शुरू में सिलेबस चेंज हुआ था तब आए थे। तो टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे पास। Thank you all of you.